Jai Shri Mahakal everyone. So today I'm going to talk about Gemini, मिथुन राशि. So जिन भी लोगों का चंद्रमा मिथुन राशि में होता है, जिनका भी मून साइन जेमिनाई होता है, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं. तो जेमिनाई वाले लोग कैसे होते हैं? जेमिनाई वालों का मन हवा की तरह होता है, कभी एक जगह रुकता ही नहीं है, कभी एक सोच पे टिकता है तो कभी दूसरी सोच पे चला जाता है. आप सब कुछ समझना चाहते हो पर कभी अपने दिल को नहीं समझते, कभी अपने दिल को समझ ही नहीं पाते. इमोशंस आपको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप उन्हें एनालाइज करते रहते हो, फील नहीं करते हो. आपका दिमाग शार्प है, जुबान छुरी की तरह तेज है. आप जहां बैठते हो वहां कन्वर्सेशन जिंदा रहता है. लोग आपको स्मार्ट कहते हैं और आप हो कि आप अपने आप को ही नहीं समझते. सच ये है कि आपका इंटेलिजेंस कभी कभी आपका दर्द छुपाता है. आपके अंदर बहुत दर्द है जो आप हवा में उड़ा देते हो. आप हंस के हर बात उड़ा देते हो पर अंदर से हजारों सवाल हैं जो आपके अंदर ही अंदर चलते रहते हैं. तुम इमोशनल नहीं लगते पर अंदर एक बातचीत, मैं कहूंगी कि तुम्हारे अंदर एक सवाल, एक बातचीत, एक इमोशंस चलते ही रहते हैं. आप दुनिया को तो समझते हो लेकिन जब आपको समझने की बारी आती है तो शायद आपको लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं. आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का माइंड होता है जेमिनाई. इतना फास्ट चलता है आपका दिमाग कि दिल की आवाज आप सुन ही नहीं पाते हो. आप अपने दिल की आवाज को दबाते हो. आप हर किसी से कनेक्ट कर लेते हो पर खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो. आप रिलेशनशिप में बहुत जल्दी बोर हो जाते हो. अगर मेंटल स्पार्क नहीं है, अगर रिलेशनशिप में आपको समझने वाला, आपसे बात करने वाला नहीं है तो वो रिलेशनशिप ज्यादा देर तक चल नहीं पाता. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जेमिनाई का पर्सन कैप्रिकॉर्न को डेट करे. कैप्रिकॉर्न क्या है? लेस एक्सप्रेसिव है. ज्यादा बात करना कैप्रिकॉर्न को पसंद नहीं होता, ज्यादा एक्सप्रेस करना कैप्रिकॉर्न को पसंद नहीं होता, ज्यादा बोलना कैप्रिकॉर्न को अपना फ्रीडम चाहिए होता, अपनी आजादी चाहिए होती है, अपना मी टाइम चाहिए होता है. तो सपोज अगर जेमिनाई वाला कैप्रिकॉर्न को डेट कर ले तो ये रिश्ता मुझे नहीं लगता बहुत लंबे समय तक चलेगा, अगर दोनों ही लोग कॉम्प्रोमाइज ना करें. कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप प्योर जेमिनाई हो तो आप एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह पाओगे जो आपसे बात करने वाला ना हो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज योर स्ट्रेंथ. आप बहुत टॉकेटिव होते हो. जेमिनाई पर्सन आर वेरी टॉकेटिव. इनके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से ये दिल को नहीं समझ पाते, इमोशंस को नहीं समझ पाते. फॉर देम इमोशन लैंग्वेज इज टॉकिंग. दे आर वेरी टॉकेटिव. बहुत चार्मिंग होते हैं जेमिनाई वाले लोग, बहुत फनी होते हैं पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं. हमेशा डुअल थॉट, कंफ्यूजन इनके दिमाग में चलता ही रहता है. जेमिनाई की अगर मैं हिडन ट्रुथ्स की बात करूं कहीं ना कहीं तो जेमिनाई मून वाले जन्म लेते हैं सीखने के लिए पर उनका कर्मा होता है सुनने के लिए. इनको सीखना है पर सुनना भी पड़ेगा. उन्हें सीखना पड़ता है कि हर जवाब वर्ड्स नहीं होते, कुछ जवाब साइलेंस और फीलिंग्स में भी होते हैं. जब तक तुम खुद से भागते रहोगे तुम्हें हर जगह हर नई सिचुएशन मिलती ही रहेगी. आप जब जब भागोगे आपको यूनिवर्स कहेगा दिल को समझो, दिमाग को नहीं. आपका इमोशनल पैटर्न ये है, जब कोई आपसे प्यार करता है तो तुम बहुत एनालाइज मोड ऑन कर लेते हो. इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, ये यहाँ क्यों नहीं आया, ये वहां क्यों नहीं गया, और फिर कनेक्शन खत्म. तुम्हारा चैलेंज है कंट्रोल छोड़ो और सरेंडर करना सीखो. आपकी स्ट्रेंथ होती है ब्रिलियंट कम्युनिकेशन. आप ब्रिलियंट कम्युनिकेटर हो. आपकी एक मैग्नेटिक प्रेजेंस होती है. ह्यूमर से लोगों को हील करने की एबिलिटी होती है. बहुत तेज दिमाग होता है और लॉजिकली आप बहुत क्लियर होते हो. हर सिचुएशन का एस्केप रूट ढूंढ लेते हो. हर सिचुएशन से कैसे भागकर निकलना है यू नो इट. पर ये सब तभी काम करता है जब आपका मन शांत हो. अगर माइंड रेस्टलेस है तो ये ही टैलेंट कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा बन जाता है. आप दुनिया को कम्युनिकेशन के जरिए समझा रहे हो पर यूनिवर्स आपको समझा रहा है फीलिंग्स के तरीके से. दुनिया से बातें करते करते अपने दिल की बातें सुनना सीखना पड़ेगा, ये आपसे यूनिवर्स चाहता है. जब ये होता है तब जेमिनाई मून
बहुत अच्छे राइटर बन जाते हैं, दे कैन बी अ वेरी गुड टीचर, वेरी गुड काउंसलर, स्पिरिचुअल मैसेंजर भी बन जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब ये भागते हैं तो गॉसिप, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग के चक्कर में बन जाते हैं। वन थिंग, जेमिनाई बहुत अच्छे गॉसिप करने वाले होते हैं, इन्हें गॉसिप करना बड़ा मजा आता है। इनको गॉसिप करने के लिए इनको बिठा दो, दे विल लव इट। जेमिनाई, आपका माइंड आपके लिए गिफ्ट भी है और ट्रैप भी है। तुम दुनिया को एंटरटेन करते हो पर खुद को एस्केप करते हो। जब तुम सोचना छोड़कर महसूस करना शुरू करोगे तब तुम्हें अपना असली सुकून मिलेगा। तो जेमिनाई वालों, मेरे पास आपके लिए एक टिप है, अपने दिल की भी सुनना शुरू करो। एनालाइज मोड थोड़ा बंद करो। हर समय दूसरों को जज करना बंद करो। आप जितना लोगों को जज करोगे आप उतना ही अपने रिलेशनशिप से दूर भागोगे। I know Gemini people are very talkative, they love communication, they love to talk. तो कई बार यूनिवर्स आपको ऐसा पार्टनर भेजती है जो आपका एकदम अपोजिट होता है और फिर आप उसको जजिंग मोड पे डाल देते हो। जज मोड पे डालने की वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको खुद को भी थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा ताकि आपके रिलेशनशिप भी आगे चले। आई नो यू आर द मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, यू आर द मास्टर ऑफ माइंड, यू आर मास्टर ऑफ हैविंग अ गुड चार्मिंग पर्सनालिटी। यूज इट। आप इसे जितने अच्छे तरीके से यूज करेंगे आप कहीं ना कहीं दी बेस्ट बनेंगे। दिस इज इट ऑल अबाउट जेमिनाई। Guys, these are the basic personality traits what I've told you. अगर आपको डीप में चाहिए कि मैं चीजें बनाऊं तो do let me know. Till then, do take care of yourself. जय श्री महाकाल everyone. हर हर महादेव.